हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, इससे पहले कल एक मिस्टेक हो गया था, तो उसको जाके आप पहले करेक्ट कर लो। तो चंद्रगुप्त 2 वाले सेक्शन में जाओ। कल हमने गुप्ता किया था, गुप्ता में चंद्रगुप्त 2 रूलर थे ना, वहाँ पे जाओ। उसमें हमने क्या बताया था कि 9 जेम्स थे उनके कोर्ट में 9 रत्न थे। तो 9 रत्न में से मैंने 9 रत्न का नाम बताया था। नोट्स में सिर्फ नाम, पीडीएफ में सिर्फ नाम मेंशन्ड है, वो क्या थे, कौन थे, वो क्या करते थे, वो मेंशन नहीं, लेकिन वो मैंने सिर्फ ओरली बताया था। ठीक है, तो उसमें एक वराह मिहिर बताया था ना, वराह मिहिर, उनको मैंने क्या कहा था कि वो एस्ट्रोलॉजी है। मैंने उसमें एस्ट्रोलॉजी बताया था, उसको कट करके एस्ट्रोनॉमी करो, एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी नहीं थे, वो एस्ट्रोनॉमर थे वो। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर करो उसको काट के। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना, एस्ट्रोलॉजी काट के एस्ट्रोनॉमर कर लेना। बाकी सब ठीक है, उन्होंने पंच सिद्धांत लिखा था, ये सब चीज़ें ठीक है। बाकी जिसका भी मैंने बताया था, धनवंतरी फिजिशियन या फिर खान पान का जो है वो एस्ट्रोलॉजर है, वो सबका ठीक है। बाकी इनका सिर्फ वराह मिहिर का चेंज करके एस्ट्रोलॉजर हटा के एस्ट्रोनॉमर डाल देना। ठीक है, चलो बैक टू वर्धन डायनेस्टी। तो आज हम वर्धन डायनेस्टी करने वाले हैं। तो वर्धन डायनेस्टी कहाँ फ्लरिश किया? तो हरियाणा वाला जो जगह है ना, हरियाणा वाला जगह, वहाँ पे वर्धन डायनेस्टी उत्पन्न हुआ, वहाँ पे वर्धन डायनेस्टी आया। वर्धन डायनेस्टी को ये काहे होते हो तुम, सॉरी, वर्धन डायनेस्टी को पुष्पभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। तो जानते हैं कि इसको दोनों नाम से क्यों कहते हैं? पुष्पभूति डायनेस्टी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फाउंडर का नाम पुष्पभूति है। ठीक है, और वर्धन डायनेस्टी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ग्रेटेस्ट रूलर आएंगे जिनका नाम है हर्षवर्धन, तो उनके नाम से ये डायनेस्टी का नाम पड़ता है वर्धन डायनेस्टी। तो इसका दोनों नाम है। कैपिटल कहाँ है इसका? थानेश्वर। इंपॉर्टेंट, कैपिटल इंपॉर्टेंट याद रखना, थानेश्वर से कैपिटल है। कहाँ? हरियाणा में पड़ता है ये जगह। तो ये जो डायनेस्टी वो कहाँ पे फ्लरिश की? हरियाणा वाली जगह पे, हरियाणा वाली जगह पे। पुष्पभूति के बाद आते हैं रूलर प्रभाकर वर्धन। पुष्पभूति के बाद आते हैं प्रभाकर वर्धन। इनके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं, इनके बस 2 बेटे थे और 1 बेटी, बस इतना जानो। प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और इनकी बेटी का नाम है राजश्री। राज्यवर्धन बड़े बेटे हैं और हर्षवर्धन इनके छोटे बेटे हैं, राजश्री इनकी बेटी है। ठीक है, इसका मतलब दोनों की बहन है ये राजश्री। ठीक है, थोड़ी सी हर्षवर्धन के बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इन दोनों के बारे में बस एक स्टोरी है, तो सिर्फ स्टोरी को आप जानो। एग्जाम के हिसाब से वो स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ कलेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए चीज़ों को स्टोरी जानना जरूरी है। और ये स्टोरी ऐसा नहीं है कि ऐसी मतलब मनगढ़ंत स्टोरी नहीं है, जैसे कि हमने धनानंद के टाइम पे बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बने। तो इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप का स्टोरी देखोगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा फिक्शनल चला जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आता है, जैसे जैसे टाइम मॉडर्न में आ रहा है, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं, मॉडर्न मतलब पास में आ रहा है, तो वैसे वैसे स्टोरीज जो भी हम कहा जाएगा वो थोड़ा सा रियल में ही माना जाएगा, क्योंकि लिटरेचर बढ़ गया ना। लिटरेचर पहले नहीं था उतना, जो भी हिस्ट्री था वो लिखा हुआ नहीं था, तो उसको थोड़ा सा मान सकते हैं कि थोड़े लोगों ने अपनी मर्जी से कह दिया कि ऐसे ऐसे शायद हुआ होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, लिटरेचर ये सब काफ़ी हाई हुआ, लिटरेचर बढ़ी, सब लोगों ने लिटरेचर्स इतने सारे लिखे, बुक्स लिखे, तो इससे स्टोरीज ये सब जो भी बताएंगे उसमें होने के चांसेस कि ऐसा ही हुआ होगा, ये 90% चांसेस, 99% चांसेस है कि सच है, और ये वाला स्टोरी सच्ची है। ओके, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया ये। चलो बैक टू स्टोरी। तो इसमें क्या होता है, प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी की शादी करवाई किससे? गृहवर्मन से। गृहवर्मन, अब ये गृहवर्मन कौन है? गृहवर्मन कन्नौज पे रूल करता था। ये कहाँ? हरियाणा वाले एरिया में रूल करते थे, और ये गृहवर्मन कन्नौज पे रूल करता था। कन्नौज का रूलर था। कन्नौज कहाँ? यूपी वाले एरिया में। और मैक्सिमम जो राजा हैं वो मैक्सिमम के हर राजा का एक था कि हमको कन्नौज पे रूल करना है। ठीक है, कन्नौज मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है। हम जब मिडल में जाएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि वहाँ पे भी कन्नौज पे सब, कन्नौज को रूल करने के लिए, कन्नौज को अपना बनाने के लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो गृहवर्मन जो था वो कन्नौज पे रूल करता था।
कर रहा था और इसने प्रभाकर वर्धन ने राजश्री की अपनी बेटी की शादी गिरिवर्मन से कराई फॉर मैट्रिमोनियल अलायंस। पहले मैट्रिमोनियल अलायंसेस होती थी, ठीक है। तो एक रूलर होता है जिसका नाम है देवगुप्ता। गुप्ता पीरियड का नहीं है ये है मालवा रीजन का, ये रूलर है मालवा रीजन का, ठीक है। थोड़ा सा मैप में ऐसे कर लेना कि यहाँ पे हरियाणा वाला रीजन है, यहाँ पे मालवा वाला रीजन है और यहाँ पे कन्नौज है, ऐसे करके थोड़ा सा कर लेना, आसानी होगी, ठीक है। तो ये मालवा रीजन का ये देवगुप्ता है। तो ये जाता है ग्रीवर्मन को, ये मार देता है। क्यों मार देता है? ताकि इसको कन्नौज लेने के लिए, कन्नौज पे रूल करने के लिए, सब कोई चाहता है कन्नौज पे मैं रूल करूँ। देवगुप्ता क्या करता है? ग्रीवर्मन को मार देता है ताकि कन्नौज इसे मिल जाए। ग्रीवर्मन को मार के राजश्री को बंदी बना लेता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब राजश्री किसकी बहन है? राज्यवर्धन हर्षवर्धन की। तो दोनों भाई नहीं, मतलब राज्यवर्धन उस वक्त राजा था, तो राजा जाएगा अपने बहन का बदला लेने। राज्यवर्धन जाता है अपनी बहन का बदला लेने। तो देवगुप्त को ये चीज़ पता होती है कि भाई हमने मार दिया है ग्रीवर्मन को, और ग्रीवर्मन को मारा है तो ऑब्वियस सी बात है कि राजश्री के जो भाई हैं वो हमसे बदला लेने आएंगे इसके हस्बैंड का। तो ये क्या करता है देवगुप्त? एक अलायंस बनाता है, दोस्ती वाली अलायंस, कि भाई हमको वो लोग मारने आएंगे तो तुम मेरी हेल्प करना। किसके साथ अलायंस बनाता है? शशांका, एक रूलर का नाम है, शशांक के साथ। शशांका के साथ ये अलायंस बनाता है। शशांका कहाँ पे रूल कर रहा था? ये गौड़ प्रोविंस में रूल करता है। गौड़ प्रोविंस कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट बंगाल। नॉर्थ वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है उसको कहते थे गौड़ प्रोविंस। अब वहीं का ये रूलर था शशांका। शशांका के साथ ये अलायंस बना लिया है, ठीक है। तो जैसा कि इसने सोचा था कि भाई बदला लेने आएगा, तो आता है राज्यवर्धन बदला लेने, दोनों से लड़ने आता है। तो राज्यवर्धन जो होता है देवगुप्त को मार देता है, ठीक है। देवगुप्त कौन? जो कि इसकी बहन के हस्बैंड को मारा था, वही। ये जाके देवगुप्त को मारता है। देवगुप्त को तो ये मारता है, ये देवगुप्ता को राज्यवर्धन, लेकिन शशांका क्या होता है? राज्यवर्धन को मार देता है, ठीक है। थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो रहा है कौन किसको मार रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा क्लियर करो, ठीक है। राज्यवर्धन जो होता है देवगुप्ता को जगह मारता है, लेकिन शशांका जो होता है वो राज्यवर्धन को मारता है। शशांका कौन? जिसके साथ अलायंस किए हुए था देवगुप्ता, ठीक है। और जब हर्षवर्धन को पता चलता है कि मेरे भाई को मार दिया शशांका और मेरी बहन को तो बंदी बनाए हुए ही है ये लोग, तो इसको आया था गुस्सा कि अब बेटा अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम मेरे भाई को भी मार दियो और मेरे बहन को भी तुमने बंदी बना लिया है। तो फिर ये जाता है, तब तक ये राजा भी बन गया है, क्योंकि भाई इसका मर गया तो ऑब्वियस सी बात है राजा कौन बनेगा? हर्षवर्धन राजा बन जाता है वैसे। तो राजश्री क्या होती है? राजश्री किसी तरह बच के वहाँ से निकल लेती है, मतलब कैप्चर कर रखा है ना, तो किसी तरह बच के वहाँ से निकल लेती है और ये जा रही होती है खुद को जलाने के लिए। स्टोरी में है ये खुद को जलाने के लिए जा रही होती है। तो हर्षवर्धन सबसे पहले सोचता है कि चलो पहले बहन को बचाओ फिर जाके बदला लो। तो जाके सबसे पहले जाकर राजश्री को रोकता है, अपनी बहन को बचाता है, और उसके बाद जाता है शशांका के पास कि बेटा अब तुम्हारा नंबर है, ठीक है, अब है तुम्हारा नंबर। शशांका के पास जाता है, शशांका को मार देता है। ओके, शशांका को क्या कर दिया? मार दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहीं तक स्टोरी, यहीं तक है। ओके, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है तो चलो हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन का 606 AD से लेकर 647 AD तक इनका रूलिंग चला है। इनका रूलिंग पीरियड है 606 से लेके 647 AD तक। कैपिटल, वैसे एक बार क्वेश्चन मैंने देखा है कि आया है इनका टाइम पीरियड, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कैपिटल इनका थानेश्वर, देखो थानेश्वर का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। थानेश्वर पहले कैपिटल था, तो सेम ही हर्षवर्धन का भी कैपिटल थानेश्वर ही है, लेकिन ये बाद में फिर कन्नौज शिफ्ट कर देते हैं। कन्नौज कैसे? अब ग्रीवर्मन तो मर गया ना, अब बहन को बचाया, तो ये बहन वाला जो इसका टेरिटरी है वो इसी के अंडर आ जाता है, तो फिर ये अपना कैपिटल शिफ्ट कर लेता है कन्नौज। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि हर्षवर्धन ने कैपिटल थानेश्वर से कहाँ शिफ्ट किया। ठीक है, हर्षवर्धन के कोर्ट में एक कोर्ट पोएट थे जिनका नाम है बाणभट्ट, और ये लिखते हैं हर्षचरित्र, जो कि बायोग्राफी है हर्षवर्धन का। तो ये हर्षचरित्र लिखते हैं, बाणभट्ट लिखते हैं। ठीक है, और इनके दूसरे बुक का नाम है, लिटरेचर का नाम है कादम्बरी। ठीक,
हर्षवर्धन भी एक अच्छा राइटर था, ये खुद भी बुक लिखता है। ये टोटल 3 लिटरेचर लिखता है, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको सारा इसको भी ऐड कर लेना, ठीक है, सारा याद कर लेना। चलो अब सेकंड चाइनीज पिलग्रिम्स। फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम्स कौन था? फाहिन। किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त II के टाइम पे। अब हर्षवर्धन के टाइम पे आ रहा है सेकंड चाइनीज पिलग्रिम्स। कौन है? हुएनशांग। कहीं कहीं पे इनका नाम जुआंग जांग भी रहेगा, ठीक है, जुआंग जांग, तो सेम ही इंसान है। हुएनशांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है और इन्होंने लिखा है CU की। इनके लिटरेचर का नाम क्या है? CU की। हुएनशांग अलग अलग कोर्ट में भी जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनकी कोर्ट में रहेगा। इनके बाद चालुक्यस हैं, उनके कोर्ट में भी जाएगा। चालुक्यस भी पढ़ाएंगे कौन है, कौन थे ये। और इनके बाद चालुक्यस को जो हराता है उनके कोर्ट में भी हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग कोर्ट में ये जाता है, ठीक है, जो जीत जाता है उसके कोर्ट में ही जाता है। ओके, तो सेकेंड चाइनीज पिलग्रिम्स हुएनशांग। इसको कैसे याद कर सकते हो? H से हर्षवर्धन, तो H से हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के टाइम पे आया। H से हुएनशांग, ठीक है, मैंने तो इसको ऐसे याद किया था। हर्षवर्धन ने 2 असेंबली करवाई, कन्नौज असेंबली एक प्रयाग असेंबली, ठीक है, कन्नौज असेंबली, प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली को इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। इन्होंने स्टैब्लिश करवाया था धर्मशाला स्टैब्लिश करवाया था। अनगजेट कन्नौज, इन्होंने क्या क्या जीता? कन्नौज को जीता, ठीक है। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। तो इन्होंने वल्लभी वाले रीजन को भी इन्होंने जीता। और वल्लभी का उस वक्त राजा कौन था? ध्रुवसेन II को हरा के वल्लभी वाला जो रीजन था जो कि गुजरात में है उसको भी इन्होंने जीता। और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है कि इन्होंने वल्लभी को जीता ध्रुवसेन II को हरा के? ये चीज़ लिखी हुई है नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है। नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना याद करना। नवसारी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, चाहो तो लिख सकते हो लेकिन नॉट मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो वैसे तो इनको कोई नहीं हरा पाया था, बहुत ग्रेट रूलर। देखो कन्नौज पे सब कोई चाहता था रूल करे, इतने सारे राजाओं ने लड़ाई की होगी कन्नौज पे रूल करने के लिए, लेकिन हर्षवर्धन रूल किए। तो सोचो कि कितने ग्रेटेस्ट रूलर होंगे। लेकिन लास्ट में इनको भी हराया, ये भी हार जाते हैं। किनसे? पुलकेशिन II से, जो कि चालुक्य का राजा है, ठीक है, चालुक्य किंगडम का राजा है। तो उनसे लास्ट में हर्षवर्धन हार जाता है, ठीक है। तो अब ये पुलकेशिन II से हम ये स्टोरी कल स्टार्ट करेंगे। पुलकेशिन II, चालुक्यस, ये सब स्टार्ट करेंगे कल। चालुक्यस, पल्लवस दोनों हम कल देखेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ है तो उसको हम देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। हर्षवर्धन जो थे वो थे शिव भक्त थे। ये शिव जी में मानते थे, शिव जी को। तो इनको क्या कहते हैं? शैवैत, मतलब शिव को मानने वाले, शिव भक्त, ठीक है। और लेकिन ऐसा नहीं था कि बुद्धिज़्म या फिर और कोई रिलीजन जो उनके टाइम पे था, उनके किंगडम में था, उसको हीट करते थे या फिर ऐसा कुछ करते थे, नहीं। ये सब रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते थे। सब जो भी इनके किंगडम में अलग अलग रिलीजन्स थे वो सबको इक्वली ट्रीट करते थे। लेकिन ये खुद में शिव भक्त थे। देखो जैसे कि हमने सुंगा डायनेस्टी में देखा था, है ना, या फिर गुप्ता एरा भी देखा था। गुप्ता एरा में जो जितने भी रूलर थे वो सब हिंदू थे, ठीक है, कोई बुद्धिज़्म नहीं थे, वो सब हिंदू में बिलीव करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो लोगों ने बुद्धिज़्म को ऐसा कंडेम किया हो, नहीं। उन लोगों ने बुद्धिज़्म को भी अच्छे से ट्रीट किया, और भी रिलीजन्स थे सबको अच्छे से ट्रीट किया। तो सेम एक नाम है, इनको एक नाम मिला है हर्षवर्धन को। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये पुलकेशिन II इनको हराया कहाँ था? देखो पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन का नाम, हर्षवर्धन को एक टाइटल दिया था, वो है सकल लो टारा, थोड़ा साफ लिखना पड़ेगा, ये तो मेरा नाम है, सक्कलो टी, ठीक है, सक्कलो टारा पथेश्वर, ये टाइटल मिला था हर्षवर्धन को। किसके द्वारा? पुलकेशिन II के द्वारा, चालुक्यस किंग के द्वारा। क्यों मिला था ये टाइटल हर्षवर्धन को?
क्योंकि नॉर्थ वाला जो रीजन था ये हरियाणा पे तो रूल कर ही रहे थे, ठीक है। मालवास को हराए, देवगुप्ता ये सबको हरा वरा के मालवा वाला भी इन्होंने जगह ले लिया। फिर ये कन्नौज वाला भी रूल इन्होंने ले लिया। तो मतलब इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्थ इंडिया है बाउंड्री, नर्मदा को चाहे बाउंड्री बनाओ, नर्मदा यहाँ पे जा रही है, नर्मदा को चाहे बाउंड्री बनाओ, और ऊपर वाला जितना भी एरिया नॉर्थ वाला एरिया नर्मदा के ऊपर वाला, तो इन्होंने सबको मतलब मैक्सिमम एरिया को इनके कंट्रोल में था। तो इसीलिए इनको कहा जाता है, इनको ये टाइटल दिया गया चालुक्य के द्वारा, कितने महान राजा हैं, पूरा नॉर्थ इनके अंडर में था, तो इनको टाइटल मिलता है सक्कलोत्तरापथेश्वर, ठीक है। सक्कलोत्तरापथेश्वर का मतलब होता है लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, लैंड ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये समझ में आ गया। और चालुक्यस इनको हराते कहाँ पे हैं, चालुक्यस कहाँ होते हैं, ये नर्मदा के जस्ट नीचे वाले। जैसे ये नीचे सब कुछ, ये हर्षवर्धन सब कुछ जीत गए होते हैं, अब ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, अब जाके साउथ की तरफ से चलते हैं, अब वहाँ जाके जीतेंगे। तो जैसे ही ये नीचे आते हैं नर्मदा नदी के पास, तो चालुक्यस नीचे बैठा होता है, ये हर्षवर्धन को हरा देता है, नर्मदा बाउंड्री पे ही हरा देता है, ठीक है, नर्मदा का जो बाउंड्री है वहीं पे हरा देता है चालुक्यस को, चालुक्यस हर्षवर्धन को हरा देता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू चालुक्य। तो चालुक्य यहाँ ये समझ में आ गया चालुक्यस थे कहाँ पे, जस्ट नर्मदा रिवर के नीचे, ओके। तो चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कल हम करेंगे चालुक्यस और पल्लवस जो भी है। और यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।